बात एसआईआर की, जिस पर जारी सियासी घमासान के बीच आज सुबह टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के साथ एक मीटिंग की। चुनाव आयुक्त और टीएमसी डेलीगेशन के बीच करीब 2 घंटे तक ये बैठक चली और इस बैठक में टीएमसी के 10 सांसद शामिल हुए। मीटिंग खत्म होने के बाद टीएमसी डेलीगेशन में शामिल सांसदों ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने चुनाव आयोग के सामने 5 सवाल उठाए, लेकिन टीएमसी के एक भी सवाल का जवाब नहीं मिला। चुनाव आयोग के रवैये से टीएमसी डेलीगेशन नाराज दिखा। टीएमसी के सांसदों ने बताया कि उन्होंने चुनाव आयोग से पूछा कि बिहार में एसआईआर के दौरान कितने अवैध रूप से रहने वाले लोगों की जानकारी मिली। टीएमसी डेलीगेशन का दूसरा सवाल था, अगर पिछली मतदाता सूची में गड़बड़ी थी तो फिर लोकसभा चुनाव को ही रद्द करना चाहिए। टीएमसी का तीसरा सवाल बीएलओ से जुड़ा था। टीएमसी ने पूछा, बीएलओ ज्यादा दबाव में काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या किया जा रहा है। चौथा सवाल, एसआईआर की प्रक्रिया किसके लिए है। और टीएमसी का 5वां सवाल इसी से जुड़ा था, एसआईआर अगर घुसपैठियों की पहचान के लिए है तो सिर्फ कुछ राज्यों में क्यों। लेकिन टीएमसी का दावा है कि चुनाव आयोग की ओर से इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिला। हम लोग जितना भी ऑब्जेक्शन दिया है उसका कोई रिएक्शन, कोई रिजल्ट कुछ भी नहीं आए। लेकिन अगर ये वोटर लिस्ट गलत है तो इतना जो लास्ट वोट हुआ सब गलत है, तो उसमें क्या करना है, सरकार को भी गिराना है। देखिए, एसआईआर के खिलाफ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल रखा है तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, वहीं लखनऊ से भोपाल तक कांग्रेस के कार्यकर्ता हल्ला बोल रहे हैं, जिन्हें रोकना पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा है। एसआईआर के खिलाफ युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता जैसे ही चुनाव आयोग के दफ्तर की ओर बढ़े, भोपाल की पुलिस ने उन्हें रोक लिया। हंगामा बढ़ा तो भोपाल पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर उन्हें तितर-बितर कर दिया। तो चोर है ना, डरते हैं जब तक पुलिस को आगे करते हैं। ये कितने भी वाटर कैनन चला ले, हम हमारी हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। लखनऊ में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनाव आयोग के ऑफिस का घेराव करने पहुंचे थे। स्थिति को देखते हुए वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दी गई थी। जैसे ही कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे, पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता राजकुमार भाटी के एक आरोप पर सियासी विवाद बढ़ गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी हर संवैधानिक काम का विरोध करती है। समाजवादी पार्टी के नेता राजकुमार भाटी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, एक बीएलओ ने नाम उजागर न करने की शर्त पर मुझे बताया कि नोएडा ग्रेटर नोएडा के बीएलओ को जिला प्रशासन की ओर से निर्देशित किया गया है कि सेक्टर और सोसाइटी के प्रत्येक बूथ पर 100 फर्जी वोट बचाने हैं। एक तरफ देहात क्षेत्र में असली वोट भी काटे जा रहे हैं और दूसरी ओर शहरी क्षेत्र में फर्जी वोट बचाए जा रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव ने भी एक वीडियो शेयर कर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोकतंत्र के साथ धोखाधड़ी है। आज वोट काटा जा रहा है, कल को खेत, जमीन, मकान, राशन, जाति आरक्षण से नाम काटा जाएगा। एसआईआर को देशवासियों के खिलाफ बड़ी साजिश बताया और इन आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। समाजवादी पार्टी जब भी कोई सरकारी और संवैधानिक काम होता है उस पर टिप्पणी करने का काम, आपत्ति करने का काम और लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। एसआईआर पर सियासत के बीच अखिलेश यादव ने अपना एसआईआर करवाया, साथ साथ ये संदेश भी दिया कि सभी लोग एसआईआर करवाएं। कई राज्यों में बीएलओ की मौत को लेकर सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। विपक्षी दलों ने इसको लेकर चुनाव आयोग को घेरा है, तो वहीं एसआईआर के काम में लापरवाही बरतने वाले बीएलओ पर लगातार एक्शन भी लिया जा रहा है। राजस्थान के जोधपुर में तो एक बीएलओ ऐसा भी है जिसकी हादसे में 2 पसलियां टूट गई, फिर भी ड्यूटी पर मुस्तैद है। बीएलओ यशवर्धन चौहान बेल्ट बांधकर ड्यूटी पर जाते हैं और एक एक मतदाता का वेरिफिकेशन करते हैं। यशवर्धन ड्यूटी के दौरान हादसे का शिकार हो गए थे। तब किसी कार से एक्सीडेंट होने के बाद नीचे गिरा और पीछे से कोई ट्रैक्टर आया था, उसके टायर की मेरे रिब पर लगी, जिससे मेरी पसलियां फ्रैक्चर हो गई। यूपी के गाजियाबाद में एसआईआर के काम में लापरवाही के आरोप में 21 बीएलओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। सभी 21 बीएलओ साहिबाबाद विधानसभा के हैं, इनमें से 9 महिला बीएलओ हैं। जो अच्छे बीएलओ हैं उनके लिए हमने पारितोषिक की घोषणा भी की है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के एक बीएलओ की मौत से हड़कंप मच गया। जाकिर हुसैन नाम के बीएलओ 27 नवंबर को अचानक बीमार पड़ गए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। टीएमसी ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। गुजरात के मेहसाना में भी 50 साल के बीएलओ दिनेश की मौत हो गई। रात में करीब 2 बजे एसआईआर का काम कर रहे थे, इसी दौरान दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। इस पर कांग्रेस ने पूछा कि बीएलओ की मौतों पर सीईसी ज्ञानेश खामोश क्यों है। दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया में फुटबॉल के मैदान में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब खिलाड़ी आपस में ही भिड़ गए। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि बीच बचाव के लिए वहां पुलिस को आना पड़ गया। लड़ाई बहसबाजी से शुरू हुई और देखते ही देखते मैदान पर खिलाड़ियों के बीच मारपीट शुरू हो गई।
तस्वीरें बोलीविया में चल रहे कोपा पासेना कप की है, जहां खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर जमकर लात घुसे बरसाए। झगड़े की शुरुआत रेफरी की आखिरी सीटी बजने के बाद हुई। रियल ओरुरू और ब्लूमिंग टीम के खिलाड़ियों ने एक दूसरे को गालियां दी, जिसके बाद झगड़ा बढ़ गया। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। 17 खिलाड़ियों के खिलाफ एक्शन लेकर उन्हें स्टेडियम से बाहर कर दिया गया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।